Hello students, welcome to Pratham Ek Vishwas. Myself Anil Chip, the faculty of English and GS. जैसे कि हम सबने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम लोग VLW का जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, वो 40 डेज में आपको यहाँ पे खत्म करके देंगे। तो हम लोग उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी पहली वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि कल येस्टरडे यहाँ पे एग्जाम डेट भी आ चुकी है इसकी VLW की, और शायद 10 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है। तो हमारे पास 40 दिन तो नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम हमारे पास बचा है हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे आप लोगों का सारा सिलेबस कवर किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। नो, ज्यादा टाइम हम फजूल में वेस्ट ना करते हुए सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में इसमें क्या है, इंग्लिश का जो सिलेबस है बड़ा ही सिंपल सा सिलेबस है। अगर आपने जेके एसएसबी के और भी एग्जाम्स दिए हैं तो मेरे हिसाब से जो सारा का सारा सिलेबस है वो सेम ही रहता है। इसमें कोई डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा, एक्सेप्ट वन टॉपिक, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दें तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने शायद कभी कवर नहीं किया होगा। तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज तक जो मैंने सुना था ये आता था यूपीएससी के या फिर केएस के सीसेट के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड करा है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। हम लोग इसको भी डेप्थ में और डिटेल में कवर करेंगे। लाइक इसमें जैसे कि टेंसेस हैं, नरेशंस हैं, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, क्लॉजेस हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, इन सारी भी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डेप्थ में कवर करने वाले हैं। लेकिन टेंसेस को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश के बेसिक्स पता होने चाहिए। जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे हम टेंसेस को यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका इंग्लिश के एग्जाम में पास करने का होता है कि आप इसके ग्रामर के रूल्स रट लीजिए। अब इतने सारे रूल्स हैं, वो कितने आप रट पाओगे, कितने आप उस टाइम पे रिमाइंड कर पाओगे, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां से आपके जो क्वेश्चन है वो करेक्ट होंगे ही होंगे। तो मेरा जो ये जो कोर्स है, मैं यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस पे लेके जाऊंगा, बेसिक्स टू एडवांस। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स कवर करेंगे, और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपके बेसिक्स कवर हैं आप 95% जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करेक्ट कर सकते हो, अगर आपका बेसिक्स कवर है, अगर आपको रूल्स नहीं भी पता है। अगर आपको 100% कवर करना है तो जो थोड़ा बहुत रूल्स मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट बताने चाहिए जो बेसिक से नहीं सॉल्व होते, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी और फिर हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। पहली दो क्लासेस जो आपकी होंगी यहाँ पे वो बिल्कुल बेसिक को टच किया जाएगा। लाइक नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, इनको सिर्फ एक एक लाइन में टच किया जाएगा। आफ्टर दोस 2 लेक्चर्स उसके बाद क्या होगा, मैं हर टॉपिक को पिक करूंगा और एक लेक्चर एक टॉपिक पे बनाऊंगा। इसी तरह से हमारा यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल आगे चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग सीधा प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर पे। लाइक फर्स्ट इज नाउन। नाउन क्या होता है, अगर हमने बचपन में इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होगी तो नाउन इज समथिंग व्हिच सिंपली टेल्स अस about the name of a person. Noun tells us name of a person, name of a person, place or thing. किसी भी चीज का नाम, बंदे का नाम, और कोई भी चीज को जो हम यहाँ पे बोलते हैं हम किसमें काउंट करते हैं, उसको हम लोग नाउन में काउंट करते हैं। इट एक्ट्स एज अ, अब थोड़ा सा अगर इस लेवल से हम ऊपर चले जाएं तो अगली डेफिनेशन इसकी आती है, इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्या काम करता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज एन एक्ट करता है किस चीज का, वर्ब का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। व्हाट इज वर्ब? कोई भी जो हम एक्शन करते हैं, एनी एक्शन डिफाइंस वर्ब। हम कोई भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करें तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। हम डांस कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, जितने भी हम एक्शंस परफॉर्म करें वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये जो नाउन है ये वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करता है, एज एन एक्ट करता है। एग्जांपल से समझेंगे, रोहन sang अ सॉन्ग। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बताना कि यहाँ पे वर्ब क्या है। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, गाने का एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, गाने का एक्शन हो रहा है। जब गाने का एक्शन होता है मींस दिस इज अ वर्ब। कौन गा रहा है, जो भी बंदा गा रहा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, और वो क्या गा रहा है वो क्या होगा हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये एक्शन किसके द्वारा किया गया है वो हमेशा रहेगा हमारा सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा है, व्हाट एंड होम, व्हाट एंड होम, ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो रोहन इज अ नाउन, sang इज अ वर्ब एंड सॉन्ग इज अगेन अ नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन ऑलवेज एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब।
वर्ब क्या होती है? जो किसी चीज का एक एक्शन को डिफाइन करती है। एक्शन इज एन वर्ब। यहाँ पे रोहन sang a song, sang is a verb, रोहन is a noun and subject, and song is an object, again it's an noun. Again the second example, मोनिका slapped रोहित। यहाँ पे मोनिका क्या एक्शन कर रही है? स्लैप कर रही है, मींस दिस इज वर्ब, दिस इज एक्शन। किसने स्लैप करा? मोनिका ने स्लैप करा, दिस इज सब्जेक्ट। किसको करा? होम, रोहित को करा, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, दिस इज नाउन एंड अगेन दिस इज अगेन अ नाउन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नो, मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज वर्ब। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वर्ब क्या होती है? विच रिप्रेजेंट्स एक्शंस, लाइक। और एक चीज और, वर्ब क्या होती है? जिसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। किसी भी वर्ड की अगर तीन फॉर्म्स होंगी तो वो क्या होगी? यहाँ पे वर्ब कहलाई जाएगी। जैसे सिंग, सैंग, ये क्या है? यहाँ पे वर्ब है। क्लियर? वर्ब में दो चीजें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बता दिया नाउन को कैसे वो एक्ट करती है। इसके आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। Preposition is something which relates noun or pronoun with other words of a sentence. Preposition क्या होती है? जो noun को और pronoun को बाकी sentence के साथ relate करे, बाकी sentence के साथ क्या करे? relate करे, उसको हम क्या बोलते हैं? preposition बोलते हैं। हम एक example से इसको समझेंगे। अनुज plays cricket with रामपाल। अगर हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाएं तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? plays is an action, this is वर्ब। कौन खेल रहा है? अनुज खेल रहा है। अनुज खेल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा। क्या खेल रहा है? व्हाट इज प्लेइंग? इज प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये रामपाल, रामपाल इज अ नेम, नेम क्या है? ये नाउन। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो रिलेट नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। कोई भी डेफिनेशन में नाउन या प्रोनाउन को जब बाकी सेंटेंस के साथ ये रिलेट करेगा तो जो वो जो वर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन। तो विद इज अ प्रेपोजिशन। विद क्या होगी हमारे यहाँ पे? प्रेपोजिशन होगी। विद क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे? प्रेपोजिशन हो जाएगी। और जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, जैसे विद के बाद ही नाउन है, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगेन एक और एग्जांपल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मायरा बॉट अ लैपटॉप फॉर सनी फ्रॉम दिल्ली। मायरा ने एक लैपटॉप लाया सनी के लिए, कहां से? दिल्ली से। अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग आएंगे। यहाँ पे क्या एक्शन हुआ? बॉट, दिस इज वर्ब। किसने लाया? मायरा ने, अगेन दिस इज सब्जेक्ट। क्या लाया? लैपटॉप लाया, अगेन दिस इज ऑब्जेक्ट। किसके लिए लाया? सनी, सनी यहाँ पे क्या है? दिस इज नाउन। तो मैंने क्या बोला? नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करेगा बाकी सेंटेंस का, वो क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। तो फॉर इज अ प्रेपोजिशन। कहां से लाया? दिल्ली, दिल्ली इज अगेन अ नाउन, तो फ्रॉम इज आल्सो अ प्रेपोजिशन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। एक चीज और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, एक सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन भी आ सकती हैं। एक सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन भी आ सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, वो मैंने शायद एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रेपोजिशन इज कॉल्ड एज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज समथिंग व्हिच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसी चीज है, ऐसा है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह एज अ सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूट हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू अवॉइड द रेपिटेशन, जस्ट टू अवॉइड द रेपिटेशन। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे लिख दूं अनिल टीचेस इंग्लिश। अगर इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करूंगा तो बार बार मुझे अनिल रिपीट करने की जगह मैं बोल दूंगा ही। जो ही है दैट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनिल। हम क्या कर रहे हैं? अनिल जो है वो उसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं? ही से कर रहे हैं। तो नाउन, अनिल इज अ नाउन। तो ये जो नाउन को जब ये सब्स्टिट्यूट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। और इसका जो काम होगा वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। लेट्स सपोज फॉर अ मिनट, अगर आप अपने किसी दोस्त को बोलते हो कि आज मेरी जगह यार तू काम पे चला जा, मैं कल आ जाऊंगा। जब वो आपके काम पे जाएगा, आपका दोस्त आपकी जगह पे, तो वो वही काम परफॉर्म करेगा जो आप वहां पे करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करें तो उसका काम डिफरेंट हो जाएगा, काम वही सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? जस्ट टू अवॉइड द रेपिटेशन हम इसमें क्या करते हैं? हम लोग इसको एज एन सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। तो दिस इज प्रोनाउन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, एडजेक्टिव। इसके बाद के टॉपिक्स में अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा।
एडजेक्टिव इज समथिंग इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे। एडजेक्टिव इज समथिंग जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, सोनू बॉट अ बिग हाउस, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? दैट इज वर्ब। दिस इज नाउन एंड सब्जेक्ट। अगेन हाउस इज अ नाउन। नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। कैसा कर लिया उसने? बड़ा कर लिया। मतलब ये क्या? इसकी विशेषता बता रहा है। जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, दिस इज नाउन। अगर यहाँ पे प्रोनाउन होता तो तब भी बिग इसका क्या होता? एडजेक्टिव होता। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है यहाँ पे? एडजेक्टिव्स बोला जाता है। तो बिग इज एन एडजेक्टिव। अनदर एग्जांपल, अजय सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अजय सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन, KUESTI। अजय सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। सॉल्व इज एन एक्शन, दिस इज वर्ब। अजय अगेन नाउन एंड सब्जेक्ट। डिफिकल्ट एंड क्वेश्चन। डिफिकल्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो बेसिक मैंने एक एक लाइन में आपको चीजें बताई हैं, एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि एक लाइन में, एक सेंटेंस में हम लोग नाउन्स को कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउंस को कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं। अगले लेक्चर को इसी में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जितने भी बाकी चीजें पेंडिंग है उसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, हर एक सिंगल टॉपिक पे एक सिंगल अलग से लेक्चर आएगा जिसमें हम डेप्थ में इन चीजों को कवर भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।